ठीक है, तो देखिए क्यूइंग थ्योरी बेसिक फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पीडीएफ में है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्यूइंग थ्योरी डील्स विद द स्टडी ऑफ वेटिंग लाइंस, जैसे हम लोग जान रहे हैं। मोस्ट बेसिक फॉर्मूलाज आर डेराइव्ड फॉर द सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल। किसके लिए है, एक सर्वर जहां है, एक चैनल से हम लोग सर्व कर रहे हैं, विथ पॉइजन अराइवल्स एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम्स, कॉमनली नोन एज MM1 मॉडल, जैसे कल हम लोग देख रहे थे, है ना। 1 है क्योंकि एक सर्वर है। देखिए तो बेसिक सिंबल्स क्या यूज होते हैं इसमें, ये नोट में आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो लेमडा का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए एवरेज अराइवल रेट, कस्टमर्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर म्यू क्या है, एवरेज सर्विस रेट, तो अराइवल का लेमडा मतलब ए जैसा साइन है, देख लीजिए, और म्यू है कस्टमर के लिए, हाँ, तो सी को उल्टा समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए। तो सर्विस रेट ये डिनोट करता है, कस्टमर्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर पी मतलब यहाँ स्मॉल पी वाला जो लिखा है, रो का मतलब है यहाँ पे क्या, ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अब स्टार्ट होता है इसका फॉर्मूला, तो आप देखिएगा मेनली फॉर्मूला पता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रैफिक इंटेंसिटी या यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या डिनोट करता है कि कितना बिजी है सर्विस सिस्टम, हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखिए अराइवल रेट मतलब लेमडा रहेगा, और नीचे सर्विस रेट मतलब म्यू रहेगा, ठीक है। कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ये क्या है कि आपका काम चलता रहे, तो पी क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है। ऊपर क्या है, अराइवल रेट, और नीचे कितना है, सर्विस रेट, हाँ, ठीक है। तो P होना चाहिए लेस देन 1। अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो Q क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हाँ, इनडेफिनेटली मतलब बढ़ता ही जाएगा, वो ग्रो करता रहेगा। तो उससे क्या होगा, सिस्टम तो फेल हो जाएगा ना, समझ में आया, क्या होगा, वो तो लाइन बढ़ते जाएगा सर्विस का वो। तो प्रोबेबिलिटी, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स इन द क्यू, ठीक है। अगर मेरा कितने कस्टमर्स हैं, 0 कस्टमर्स, उसका तो ऊपर में जैसे हम लोग देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर, हाँ, तो कितना जितना रेट आएगा उससे ही 1 माइनस कर दिए, तो क्या आ गया मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। मतलब क्या होगा, इसका सिंपल में बोल सकते हैं, सिस्टम क्या रहेगा, आइडल, सर्वर क्या होगा, आइडल, मतलब कोई नहीं, ठीक है। कितना उसका चांसेस है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ में आया अंतर। ऊपर में क्या है हमारा, सर्विस यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब ट्रैफिक इंटेंसिटी, सर्विस कितना सिस्टम बिजी है वो है, और नीचे में क्या है, कितना सिस्टम खाली रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो वही फिर लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सर्वर इज आइडल, तो कितना आइडल रहेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली P अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तब सिस्टम क्या है, काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ लेस देन 1 लिखा है ना, लेस देन इक्वल टू बेटर लग रहा है, हाँ। आप नोट्स में लेस देन इक्वल टू 1 कर लीजिए, नोट में कर लीजिए। तो P लेस देन 1 लिखा है ना, लेस देन इक्वल टू भी होगा, नीचे में वो एक लाइन खींचेंगे हम लोग, जैसे नीचे में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन, समझ में आया, पहला ही फॉर्मूला में। क्लियर सबको, लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, तब लाइन नहीं बनेगा, क्या होगा, काम होते जाएगा। और नीचे वाला जो है, इफ P ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, सिस्टम में लाइन बढ़ता रहेगा और वो फेल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो P मतलब क्या है, P मतलब प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सिस्टम इज बिजी, स्मॉल p लिख लीजिए। स्मॉल p मतलब क्या हो गया, क्या डिनोट कर रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्विस सिस्टम इज बिजी, ठीक है। तो नीचे में क्या हो गया, 1 माइनस पी, क्या हो गया नीचे सेकेंड वाला फॉर्मूला, 1 माइनस पी, जब वो खाली है, आइडल है। क्लियर है सबको, बोलिए। यहाँ सर्विस सिस्टम मतलब किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे सर्वर वाला है ना, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला हो गया सर्विस सिस्टम, और नीचे हो गया थर्ड में देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, इसका क्या फॉर्मूला है हमारा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स का, देखिए ऊपर क्या है, लेमडा, इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, एल से, और ऊपर में हम लोग क्या लिखे हैं, लेमडा, और नीचे में म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। सिस्टम का जब भी बात होगा तो जो लाइन में है वो भी, और जिनको सर्विस मिल रहा है वो भी,
तो इसीलिए प्लस करके लिखा हुआ है, कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड प्लस वेटिंग इन द क्यू। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसमें जो एल वाला फॉर्मूला है ना, एल इक्वल टू लेमडा जो लिखा हुआ है, एल स्मॉल एस लिख सकते हैं एल के पास ही, कि ये क्या है, जो लेंथ है ये क्या है, एस वाला है। ठीक है, स्मॉल एस लिख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि टोटल कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो एल बड़ा है जो, उसी के बगल में छोटा एस लिख सकते हैं, जिससे समझ में आई सिस्टम का बात हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला में अपने, क्योंकि फॉर्मूला आपके ऊपर है, आप कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। अब इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एल क्यू। सिस्टम को किससे डिनोट कर रहे थे, एल एस। समझ में आया? जैसे ऊपर में एल एस लिख लिए हम लोग, एल बस लिखा हुआ था इस नोट्स में, एल एस एल क्यू, इसको एल क्यू कर लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, देखिए, म्यू लेमडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, फिर ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए, कितने क्यू में है हमारे। फिर एवरेज टाइम कितना स्पेंड हुआ सिस्टम में, उसका फॉर्मूला ये देखिए, फिर से सिस्टम आ गया तो डब्ल्यू एस लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? स्मॉल एस डब्ल्यू के पास। ठीक है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या है, म्यू माइनस लेमडा। टोटल टाइम एक कस्टमर को कितना स्पेंड करना पड़ेगा सिस्टम में, ये भी क्या हो गया, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम। ठीक है, क्योंकि उनको वेट भी तो करना पड़ा ना लाइन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। अब क्यू आ गया फिर से, तो डब्ल्यू क्यू हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू को कैसे डिनोट कर रहे हैं, ऊपर लेमडा, नीचे म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, देखिए तो थोड़ा अंतर है। एल क्यू में देखिए, एल क्यू जो ऊपर लिखा हुआ था उसमें स्क्वायर था लेमडा में, और डब्ल्यू क्यू में स्क्वायर बस नहीं है, बाकी फॉर्मूला तो वही है। क्लियर है? तो थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो उससे भी हो। अच्छा, इतना ही फॉर्मूला नहीं है, और भी होता है अलग अलग, कि सेम चीज़ को जैसे होता है ना, इस फॉर्मूला से भी ला सकते हैं, दूसरे फॉर्मूला से भी, लेकिन हम लोग अभी ये फिक्स वाला यहाँ जो है उसको देख रहे हैं। फिर एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, ये तो हो गया ना ये। हाँ, फिर रिलेशनशिप बिटवीन एल क्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू क्यू, यहाँ पे जो सिंपल में एस एस वाला छूट गया है, लिटिल्स लॉ करके लिखा हुआ था, एल इक्वल टू क्या है, लेमडा इंटू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू और एल है, तो यहाँ पे सिस्टम को डिनोट कर रहा है ना, ऐसे छूटा हुआ है ना। और एल क्यू का क्या है, लेमडा इंटू डब्ल्यू क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है रिलेशनशिप्स, और फ्रीक्वेंटली यूज होता है एग्जाम में। देखिए, फिर प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर हैज टू वेट, कितना चांस है कि एक कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, वही जो हमारा यूटिलाइजेशन वाला टाइम है। ठीक है, पर इस वही सेम फॉर्मूला है ना, देखिए, ऊपर लेमडा नीचे म्यू, सेम है ना। उतना एक कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कि एक नया कस्टमर जो अराइव कर रहे हैं उनको इतना वेट करना पड़ेगा, अगर सिस्टम क्या है, बिजी है। प्रोवाइडेड दैट द सर्वर इज बिजी, मतलब बिजी है वो। ठीक है, तो पहले कितना टाइम उनको वेट कर। फिर देखिए, एवरेज सर्विस टाइम क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, एवरेज सर्विस टाइम। एवरेज इंटर अराइवल टाइम, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, तो सर्विस टाइम और फिर यहाँ इंटर अराइवल टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर समरी टेबल में वही फॉर्मूला है। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स जो लिखा हुआ है एग्जाम के लिए, मेनली अप्लाई टू MM1 मॉडल, अराइवल फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू डिसिप्लिन क्या मान रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, फिर सिंगल सर्वर और इनफाइनाइट क्यू कैपेसिटी एज्यूम। कंक्लूजन में देखिए, क्यूइंग बेसिक फॉर्मूला हेल्प करते हैं मैनेजर को वेटिंग टाइम एस्टिमेट करने में, कितना भीड़ है सिस्टम में, सिस्टम कंजेशन, फिर सर्विस एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फिर ये वाइडली यूज होता है कहाँ, बैंक्स, हॉस्पिटल, कॉल सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कल हम लोग थ्योरी में देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसका बेसिक फार्मूला देखें, और भी फार्मूला हो सकते हैं।